हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल आर.वी. प्रसाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ एवं साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो आज हम 12th फिजिक्स में पहले चैप्टर से एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं, जो है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके पहले हम विद्युत द्विध्रुव के विषय में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हमने बताया कि दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यल्प सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं, तो आवेशों के इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इस विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो उसकी अक्ष कही जाती है। तो यहाँ पर -q और +q दो आवेश हैं जो क्रमशः बिंदु A एवं B पर रखे हुए हैं। तो ये रेखा AB इस विद्युत द्विध्रुव की अक्ष कही जाएगी, और जब इस अक्ष को आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो इस लाइन पर जो भी बिंदु होता है उसे हम अक्षीय बिंदु या एक्सियल पॉइंट कहते हैं। अब इस अक्षीय बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जैसा कि अध्यारोपण के सिद्धांत में हम जानते हैं कि एक से अधिक आवेशों के कारण अगर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है तो अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं और उनका वेक्टर सम सदिश योग कर देते हैं। तो पहले हम इस बिंदु P पर, जो इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित है, इस -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और दोनों को दिशा सहित जोड़ देंगे। तो पहले हम लिखेंगे क्या कि प्रस्तुत चित्र में -q एवं +q आवेश से बना 2l लंबाई का विद्युत द्विध्रुव है, जिसका अक्ष AB है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया। अब हम इस द्विध्रुव के +q आवेश से बिंदु P की दूरी देखेंगे। तो यहाँ O से बिंदु P की दूरी r है, और इसमें से अगर l को माइनस कर दी तो ये +q आवेश से बिंदु P की दूरी ये निकलेगी r-l। तो क्या लिखेंगे कि +q आवेश से बिंदु P की दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक O से P तक की दूरी r है, और इसमें से हम l को माइनस कर देते हैं तो क्या बच जाता है r-l। तो क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं OP - OB, और इसको लिखेंगे r-l। ये हो गया। अब इस +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। क्या हो जाएगा, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसको हम E1 से लिख रहे हैं क्योंकि -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो E1 होगा +q आवेश के कारण, और E2 लिखेंगे -q आवेश के कारण। तो क्या हो जाएगा, तीव्रता का परिमाण, केवल परिमाण हम लिख रहे हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा, E1 = 1/4 पाई ε0 q/r-l का होल स्क्वायर। अब हम इस -q आवेश से बिंदु P की दूरी देखेंगे। तो इस O से P की दूरी r है, और इसमें अगर हम l जोड़ दें तो A से P की दूरी हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, -q आवेश से बिंदु P की दूरी क्या हो जाएगी, इस OP में इस OA को जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, OP + OA। ये क्या हो जाएगा, OP का मान है r और OA का मान है l, तो हो जाएगा r + l। अब इस -q आवेश से बिंदु P की दूरी निकल गई। -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। क्या हो जाएगा, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
का परिमाण। तो प्लस क्यू आवेश के कारण हम E1 लिख चुके हैं, तो माइनस क्यू आवेश के कारण E2 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, E2 इजक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइलन 0 Q/R प्लस L का होल स्क्वायर। ये हो गया। हम फार्मूला जानते हैं कि E इजक्वल टू 1/4 पाई एफ साइलन 0 Q/R स्क्वायर। तो यहाँ पर R क्या होता है, आवेश से बिंदु की दूरी होती है। तो इस प्लस क्यू आवेश से बिंदु की दूरी है R माइनस एल, और माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी है R प्लस एल। अब हम यहाँ देखेंगे कि इस E1 और E2 की दिशा क्या है। तो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखने के लिए परीक्षण आवेश को पॉजिटिव लेते हैं। तो प्लस क्यू आवेश यहाँ है और यहाँ पर पॉजिटिव आवेश होगा, तो इसके कारण पॉजिटिव आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगेगा और ये दूर की तरफ जाएगा। और जब प्रतिकर्षण बल लगेगा, दूर की तरफ जाएगा, तो जिस दिशा में बल होगा उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो E1 की दिशा क्या हो जाएगी, जैसा कि चित्र में दिखा गया, इस दिशा में। अब ये माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पर परीक्षण आवेश प्लस क्यू होता है। तो माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश को आकर्षित करेगा। आकर्षित करने का मतलब उसको इधर की तरफ खींचेगा, यानी इस पर बल चित्र के अनुसार इधर की तरफ लगेगा। और जब बल इधर की तरफ लगेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी यही होगी। यानी हम यहाँ पर देख रहे हैं E1 की दिशा इधर की ओर है और E2 की दिशा इधर की ओर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो क्या लिखेंगे कि चित्रानुसार E1 एवं E2 एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। अतः अब ये प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E1 लिखे हैं। तो ये हमारा हो गया E1, और माइनस क्यू आवेश के कारण E2 लिखे। तो E1 देख रहे हैं हम Q/R माइनस एल का होल स्क्वायर है, और E2 Q/R प्लस एल का होल स्क्वायर है। इन दोनों को देखने से पता चलता है कि E1 का मान E2 के मान से अधिक है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 में से E2 माइनस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे। क्या लिखेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख देते हैं हम E इजक्वल टू E1 माइनस E2। और ये क्या हो जाएगा, इसकी दिशा को देखें तो दिशा हो जाएगी E1 के अनुदिश। क्यों, क्योंकि E1 अधिक है, E1 में से हम E2 घटाएंगे तो परिणामी जो मिलेगा वो E1 के दिशा में मिलेगा। अब ये क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट E इजक्वल टू E1 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हो गया परिणामी E। अब यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो क्या लिखेंगे, इम्प्लाई दैट E इजक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन इंटू Q, और 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा। अब इसका हम ले लेंगे एलसीएम। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, इम्प्लाई दैट E इजक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q, और यहाँ से हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर एलसीएम, और यहाँ पर बचेगा प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। E अब इसको आप हल करेंगे तो आएगा E इजक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू 4RL बाई R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इसको जब हल करेंगे तो यही आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, E इजक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q इंटू ट्वाइस एल एक साथ रखिए इंटू ट्वाइस आर करिए अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर ये। और आप जानते हैं कि Q इंटू ट्वाइस एल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के बराबर होता है। तो यहाँ पर Q इंटू ट्वाइस एल को P लिख देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ से E इजक्वल टू 1/4 ऑफ साइलेंट 0 P इंटू ट्वाइस आर अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर R इस बिंदु O से इस बिंदु P की दूरी है और जबकि L इस द्विध्रुव का हाफ है, O से लेकर के B तक या O से लेकर के A तक L है। तो इस R के सापेक्ष L का मान बहुत कम होता है, तो R स्क्वायर के सापेक्ष L स्क्वायर का मान और भी कम होगा। तो क्या लिखेंगे कि सिंस L इज वेरी वेरी लेस देन R इम्प्लाई दैट L स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन R स्क्वायर। यानी L R से छोटा है तो L स्क्वायर R स्क्वायर से बहुत छोटा होगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, इसलिए L स्क्वायर R स्क्वायर के सापेक्ष क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। अब जब नगण्य हो जाएगा तो यहाँ से L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा E इजक्वल टू 1/4 ऑफ साइलेंट 0 P इंटू ट्वाइस R अपान आर स्क्वायर, और ये एल स्क्वायर कैंसिल होगा तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, तो हो गया R पावर 4 आता है। यहाँ लिखेंगे इम्प्लाई दैट E इजक्वल टू 1/4 ऑफ साइलेंट 0 ट्वाइस P अपान आर क्यू। ये हमारा फार्मूला हुआ विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब बात आती है कि इस परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की दिशा क्या होगी। तो आप पहले भी देख चुके हैं कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 माइनस E2 के बराबर है। तो चूंकि E1 अधिक है E2 से, तो जो परिणामी होगा वो E1 की दिशा में होगा। यानी इस द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 की दिशा में होगी। और E1 की दिशा क्या है, इस तरह से इस माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर, माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर E1 की दिशा है। ये माइनस Q से प्लस Q की ओर, यहाँ पर भी इस दिशा में है। तो E1 क्या है, माइनस Q से प्लस Q आवेश की ओर है, या कह लें कि माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर P की दिशा होती है। तो E1 की दिशा P की दिशा में है और E की दिशा E1 की दिशा में है, तो कह सकते हैं कि परिणामी E की दिशा क्या है, P की दिशा में है। तो क्या लिखेंगे, E की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा, और ये क्या है, माइनस Q से प्लस Q की ओर होगी। तो ये हमारा हुआ विद्युत द्विध्रुव कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसके लिए फार्मूला है E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 ट्वाइस P अपान आर क्यू, और इसकी दिशा जो होगी वो माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर होगी, या कह लें कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा में होगी। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।